शायद आजकल आपकी हीरोइन भी इधर ही है। और वो इफ्रा, हाँ हाँ, वो क्या कर रही है? क्या करना है, बस आजकल डिप्रेशन में है काफी। क्यों? यहाँ तक कि तो उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। सुसाइड? हाँ, क्यों? वही शान भाई, उसे काम नहीं मिल रहा। जो काम और पैसे ऑफर होते हैं वो उसे मंजूर नहीं है। इसी चक्कर में उसने ओवर ईटिंग और पता नहीं क्या क्या अपने साथ कर लिया, जिस वजह से लोग उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, इतना उस पर मीम्स बन रहे हैं। फिर उसने जब अपना वेट कम किया तो लोगों ने और ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इससे बेहतर तो मोटी ही ठीक थी, कम से कम क्यूट तो दिखती थी। पता है, हमारा अपना कसूर है। हम लोगों की राय को इतनी अहमियत देते क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? वो भी नहीं बन पाते जो लोग हमें देखना चाहते हैं, और वो तो बिल्कुल ही नहीं बन पाते जो हम असल में होते हैं। तो हमारा कसूर है। चलो मिलते हैं उससे। अब क्या मिलके करेंगे शान भाई, वो अब केस ही बन के रह चुकी है। एज स्टोरी टेलर हमारा काम है केस को सॉल्व करना। वो नंबर उसका व्हाट्सएप कर दो, मैं मिलूंगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। कैसी लाइवली होती थी वो, सुन के अजीब लग रहा है कि इफ्रा सुसाइड कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने जो अपना हाल कर लिया, मैं आपको क्या बताऊं। या पता है, हमारी इंडस्ट्री है भी थोड़ी अनफॉरगिविंग, संभल के चलना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, मैं रशीना से बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, पता है। पहले जुनेद की पिटाई वाली वीडियो, फिर कब्जा ग्रुप से लड़ाई वाली वीडियो, दोनों वायरल। लोग पागल हो गए हैं, कह रहे हैं इंडोर्समेंट्स करा दो, इंडोर्समेंट्स करा दो। दुनिया शोहरत के पीछे भागती है और शोहरत तुम्हारे पीछे। आप सही कह रही हैं। जितना मैं शोहरत से दूर भागती हूँ ना, उतना ही सब हो जाता है। पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे रास्ते में रोके और ऐसे बातें करे और तस्वीर खींचे। यार मुझसे ना अपनी किस्मत बदल दो प्लीज, मैं कब से शोहरत के पीछे भाग रही हूँ। अगर आपने मुझसे किस्मत बदली तो आपको फिर वहाँ तय खाने में रहना पड़ेगा 20 साल। अल्लाह ना करे मर जाऊँ मैं तो। मेरी वो कहानी थी ना, हाँ, वो मैंने पूरी सोच ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बनाएं कैसे। हमें चाहिए कि कोई बनाने वाला हो। आप जानती हैं किसी को? जानती तो हूँ, पर तुम्हारी कहानी है कैसी, रोमांटिक या कॉमेडी? वालेकुम सलाम। ऑर्डर दे दे पहले। हाँ। क्या लोगी? वही जो पहले लेती हूँ। कॉफी? हाँ। 2 कोल्ड कॉफी करते हैं। फ्लेवर्ड में करनी है या प्लेन करनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल प्लेन। प्लेन पे जी। और एक में ना whipped क्रीम ऐड कर दीजिएगा। आप वाली कर। या अच्छा सुनो ना, थैंक यू। मेरी जो कहानी है ना, वो ना लव स्टोरी है और ना ही वो हॉरर। फिर तो बहुत ही बकवास होगी। अल्लाह, बकवास नहीं है, बहुत अच्छी है। बस कोई चाहिए जो अच्छे से बना दे। आप सोचो ना, आप जानती होगी किसी को? जानती तो हूँ, काफ़ी जगह ऑडिशंस भी दिए मैंने। एक एडी है जानने वाला, वहीद, उससे बात करती हूँ और उसे कहती हूँ कोई मीटिंग सेट करे। लेकिन एक बात है क्या? कि जैसे कहानी मेरे जहन में मुकम्मल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो लिखना शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ करूँ। देखो, उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके लिए राइटर्स होते हैं। तुम राइटर को अपना कॉन्सेप्ट बताओ और राइटर तुम्हें पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, सिंपल। बस कोई प्यार से लिखे, जैसे मैं सोच रही हूँ। प्यार से लिखने के लिए ना एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक अच्छे डायरेक्टर का। डायरेक्टर्स, तुम शायान को क्यों नहीं पूछती हो? शायान? हाँ वो यूट्यूब वाले? हाँ, वो बना देंगे मेरी कहानी? क्यों नहीं बनाएगा, ये अच्छी स्टोरी है। मैं ना वहीद से बात करती हूँ कि वो हमारी कोई मीटिंग कराए और कोई कांटेक्ट निकाले, तुम्हारी वीडियो कराए। थैंक यू। थैंक यू। सलाम बाबा। क्या बना उस लड़की का, कुछ पता चला? जी बाबा, पता करा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, बस यही कि उसका नाम रश्तीना है। ये फेज 7 में रहती है और ज़्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में। जल्दी उसका आगा पीछा मालूम कराओ, अब ज्यादा वक्त नहीं है। जी बाबा।
वो लोग जो मेरी डेट्स लेने के लिए मेरे दोस्तों से सिफारिशें कराते थे, आज मेरी कॉल नहीं उठाते। क्या वक्त और हालात के बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं? वक्त बदलता है तो जिंदगी भी बदलती है। और जिंदगी अगर एक रास्ता बंद करती है तो एक और रास्ता, एक नया सफर शुरू करती है। टीवी ड्रामों में काम करना तुम्हारी जिंदगी का एक चैप्टर था, तुम्हारी जिंदगी नहीं थी। लेकिन इस टीवी ड्रामा से ही जिंदगी चल रही थी, काम नहीं है। घर का रेंट पेंडिंग है, एक प्लॉट की किस्त पेंडिंग है, और नजर कुछ भी नहीं आ रहा। Ifra, first of all, you need to calm down. Take a deep breath. लंबा। इफ्रा, रास्ता हमेशा होता है, हम देखना नहीं चाहते। हमारा मसला ये है कि हमें अपने रास्ते से ना एक उन्स हो जाता है, जिसकी वजह से नए रास्ते पे चलना मुश्किल होता है। तो कंफर्ट जोन से निकलो। लेकिन इस वक्त मैं चूज करने की कंडीशन में नहीं हूं। मुझे कुछ भी बेहतर नजर आएगा, कोई भी बेहतर रास्ता, मैं चलूंगी। इरादा कर लिया ना, तो मिल जाएगा। इरादा तो बहुत कुछ किया। बचपन में सोचा पायलट बनूंगी, वर्ल्ड कप आया तो क्रिकेटर बनना है। 16 साल की हुई तो मॉडलिंग का भूत सवार हो गया। 18 में एक्टिंग, 20 में सिंगिंग, और आखिर में बनी क्या? एक्ट्रेस, एक जॉबलेस फेल्ड एक्ट्रेस। Come on, यार, you've had your fair share of successes. लेकिन सोशल मीडिया के दौर में इफ you're jobless, तो इसमें आधे से ज्यादा कसूर आपके खुद का है। मैं अकेली क्या करूं? मैं लाहौर में किसी को नहीं जानती हूँ, और वैसे भी घर का किराया अब अफोर्ड नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट है, नेक्स्ट मंथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊंगी। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो बहुत अच्छा है। तुम जैसे ही शिफ्ट होती हो मुझे कॉल कर देना। इन द मीन टाइम मैं कुछ तुम्हारे लिए डिजाइन करता हूँ, कुछ आइडियाज सोचता हूँ शो के। कैसे आइडियाज? अभी तक अपने डायरेक्टर को ट्रस्ट किया ना, तो थोड़ा और करके देख लो। बस एक चीज, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का वास्ता लाहौर में छोड़ गया। राइट, आई वॉन्ट द सुपरस्टार इफ्रा बैक। मैं कोशिश करूंगी। हाँ, कॉफी पिएंगे। इंटरेस्टिंग चेस आती है कि भूल गई है? यू वांट प्ले? आओ चलें जी। मैं यार लवारिसों की तरह पड़ा हूं, कोई क्यों नहीं आया मेरे पीछे? कोई कैसे आता तेरे पीछे? हरकत क्या की है तूने? वो लड़की तेरी लगती क्या है जिसके पीछे तूने अपने ही आदमी को मार दिया, अपना काम भी रोक दिया सारा? वो वीडियो भी नहीं डिलीट करने दी तूने। उस वीडियो ने बाबा जान की जिंदगी अजाब में डाल दी है। बहुत गुस्से में है वो भी। वो गलती हो गई मुझसे यार, उस लड़की के लिए नहीं किया मैंने, वो बच्चों को देखकर तरस आ गया था मुझे। मेरे से झूठ बोले हैं? पहले तो तुझे कभी किसी पर तरस नहीं आया। ये जरूर उस लड़की का ही चक्कर है। यार पता नहीं, शायद उम्र हो गई है, सोच बदल रही है। बच्चों को देखकर मैं डर सा गया था, पागल हो गया था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा और अफान ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। दिन रात उस लड़की का बायोडाटा ढूंढवाते फिर रहे। अच्छा यार, जहर निकाल यार मुझे यहाँ से। बाबा जान का हुक्म, अभी तेरी नसीहत होना बाकी है। ओ भाई, मुझे नसीहत हो चुकी है, कुछ कर, कोई अच्छा सा वकील ढूंढ, मेरी जमानत करवा, पूरे 10 लाख रुपए दूंगा तुझे। सोचता हूँ मैं, एक वकील है वैसे,
बस बुलाया जा सकता है इस काम के लिए। भाई मुलाकात का वक्त पूरा हो गया है, चलो। कल ही मुझे यहाँ से निकलवा, जितने भी पैसे लगते हैं लगा दे, मैं तुझे बाहर आके दे दूंगा। और हाँ, पापा को कुछ नहीं बताना, समझा? चल जाओ। शान से बात हो गई है, कल वो इस्लामाबाद आ रहा है और परसों मुझसे मिल रहे। उसने टाइम दे दिया? मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिससे टाइम लेना पड़ेगा। मैं ना एक नए सफ़े पर कहानी के सारे पॉइंट्स लिख लेती हूँ, मैं कुछ कल भूल ना जाऊँ। मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ तुम्हारी कहानी। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, पर हैरान हूँ कि इतनी अच्छी कहानी तुम्हारे ज़हन में कैसे आई। कहानियों में मेरा बड़ा तजुर्बा है। 20 साल मैंने इस दुनिया को आगा जान की कहानियों की नज़र से ही तो देखा है। हाँ, सारी जिंदगी तुमने कहानियां सुनी सुनाई हैं, इसलिए ये कहानी भी गढ़ ली है। बच्चे के माँ बाप कमरे में नीम बेहोश पड़े हैं, वो बेबस नजरों से बच्चे को देख रहे हैं। बाप हिम्मत करके बच्चे को बताता है कि पानी नहीं है कहीं भी। बच्चा पानी ढूंढने के लिए भागता है। इतने में उसे दादा के खांसने की आवाज़ आती है। आवाज़ से ऐसे लग रहा है जैसे दादा की सांसें अटक रही हैं। बच्चा दादा की तरफ भागता है। वो अपने दादा को इस तरह देखकर रोने लगता है। उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे। बस वो अपने दादा को गले लगा लेता है और दोनों रोने लगते हैं। कहानी खत्म हो जाती है। बहुत बुरी कहानी है। कहानी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी कहानी है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपके रिएक्शन पे हंस रहा हूँ। आपको पता है, मैं बहुत दिन से किसी ऐसी कहानी की तलाश में था कि जिसमें कोई मकसद हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, कुछ एजुकेट करने को भी हो, यू नो। और आज मुझे लगता है मुझे वो कहानी मिल गई है जो मैं ढूंढ। सच? बिल्कुल सच। और कहानी कितनी अच्छी सुनाती हैं आप। कौन से राइटर्स को पढ़ेंगे? मैं कहानियां पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं हर रोज। कभी 1, कभी 2, कभी 4 या 5। इतनी कहानियां सुनाता कौन था आपको? मेरे आगा जान सुनाते थे। सुनाते थे? अब कहाँ है? वो फौत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई एम रियली सॉरी। पियो ना, खत्म करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली है आपकी कहानी। मैं घर जाके एक दफा दोबारा सुनूंगा, उसके बाद डायरेक्टर्स नोट बना लूंगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ भी प्लस माइनस करना होगा तो फिर हम मिलके कर लेंगे। हाँ, चल, दैट साउंड्स ग्रेट। कास्टिंग के बारे में कुछ सोचा? नहीं। बाबा, इस लड़की रिश्तीना के आईडी कार्ड पे जो एड्रेस था उस पे बंदा भेजा मैंने। उसकी वर्दी और आईडी कार्ड दोनों जाली हैं। क्या जाली है? तो फिर ये कौन है? होगी कोई लवारिस या घर से भागी होगी। होती हैं ऐसी लड़कियां बाबा। और ये कारवां ख्वाब भी तो किसी ऐसी लड़की की तलाश में है। अब ये वो नहीं तो
उस जैसी कोई होगी। वाजिद बोल रहा हूं, रुस्तम का बाबा, वो रुस्तम जिसे सीसीटीवी वीडियो देने की तुम महाना तनख्वाह लेते हो। इस नंबर पर अपना एड्रेस सेंड करो, उसी काम के सिलसिले में आना है। कहाँ जाना है बाबा? एहसन के घर। कारवान खान का फोन ही बंद है। तुम उस लड़की के घर जाओ और उसे उठाकर इधर लाओ। मैं जब तक कारवान से राब्ते की कोशिश करता हूं। जी बाबा। और सुनो, ध्यान रखना कोई वीडियो ना बनाए। जाती फोन छीन लेना और मुंह ढांप के जाना। आप बेफिक्र रहे। वाह 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 हीरो आ गया है भाई। हीरो के लिए कुर्सी लाए। खूब सिला दिया है। नमक हराम, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे माशरे में चलना सिखाया, तुझे शर्म ना आई? हथियार पाला, जीता जागता हथियार। जैसे जानवरों को पाला जाता है ना इस्तेमाल करने के लिए, वैसे ही इस्तेमाल किया और हमसे काम लिया। तू पागल हो गया है। तुम शहर के लड़कों का यही मसला है। जहां किसी ने दो चार बातें प्यार की कर ली, तुम्हें इश्क हो गया। उस लड़की ने तो मरना था ही, तूने बिला वजह अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरी जिंदगी चाहे खत्म हो जाए, लेकिन वो जिंदा रहेगी। यहां कोई ड्रामा नहीं चल रहा जो तू डायलॉग बोल रहा है। मैं अभी कारवान खान को फोन करता हूं, वो आएगा और लड़की को तेरे सामने से ले जाएगा, फिर बैठ के डायलॉग बोलना। नहीं, ना भेजे उसे, ना भेजे। वो बहुत मासूम है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसके बाप को मार दिया कारवान खान ने, उसको भी मार देगा। तू उसकी फिक्र ना कर, तू अपनी फिक्र कर। उस लड़की का हिसाब तो कारवान करेगा, लेकिन तुझसे हिसाब मैं लूंगा।
हाथ ऊपर, होशियारी नहीं चाहिए। इधर आ। फोन नीचे रख। पिस्तौल नीचे कर। मैं बोला फोन नीचे रख। मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर हालात ऐसे बन रहे हैं कि रस्तीना जिंदा रहेगी या आप, तो उसे जिंदा रहना चाहिए। वो डिजर्व करती है जिंदा रहना। बहुत मासूम, बहुत खालिस है वो। और आप मुझ जैसे गुंडे बदमाश पैदा करते हैं, कत्ल करवाने के लिए, कब्जे करवाने के लिए, लोगों में गम बांटते हैं। अगर किसी को मरना ही है तो आपको मरना होगा। तू सड़कों पर खज्जल फिरता था, याद है तुझे? तू रुस्तम बनना चाहता था, मैंने तुझे रुस्तम बनाया। तू पागल हो गया है। आज मालिक में भौंकता है। हथियार पाला, साइशे देकर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजा और हमें बदमाशी करने। तू पागल हो गया है, मालिक में भौंकता है। तेरी तो मैं ऐसी चमड़ी उतारूंगा कि तू याद रखेगा। उज़ैर कमर, इधर आओ। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। जो राज आपके दिल में है वो आपको बचने नहीं देगा। मरना तो पड़ेगा। मैं दिमाग की कसम उठाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। दिमाग की कसम, मैं अपनी 7 बहनों का इकलौता भाई हूँ, मुझे माफ कर दो, बख्श दो मुझे। मैं शहर में अपनी शक्ल का तो कभी नहीं दिखाऊंगा। फ्रेम खुलता है घर के सहन में से और दूर दादाजी के खांसने की आवाज आ रही है। कैमरा करीब जाता है, बच्चे को दिखाते हैं कि बच्चा किचन की तरफ भागता है। किचन में रखी पानी की बोतलें उठाता है, बोतलों में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। बच्चा बढ़ता है, बर्तन उठाता है, अलमारियां खोलता है, फ्रिज खोलता है। परेशानी के मारे बच्चे का सांस फूलने लग जाता है। उधर दादाजी की खांसी और तेज हो रही है। कमरे में बच्चे की माँ बाप निढाल पड़े हैं और उसको बेचैनी से देख रहे हैं। बाप बामुश्किल बोलता है, पानी नहीं है। दादा की खांसने की आवाज और बढ़ती है। बच्चा भागता हुआ दादा के पास जाता है। दादाजी का सांस रुक रहा है, आंखें सुर्ख हो रही हैं। सांस रुकने के बायस दादाजी कांपने लगते हैं। बच्चे को कुछ समझ नहीं आती, बच्चा ज़ारू कतार रोने लग जाता है और फौरन दादाजी को गले लगा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता दादाजी के जिस्म से जान निकल जाती है। That's the end. End credits roll, written by Christina. नाम से फर्क नहीं पड़ता, पैगाम जरूरी है। ये बात तो बहुत अच्छी की है आपने। ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैसेज इम्पोर्टेंट है। बस मैसेज पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? आपकी एक वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी वीडियो? जी, आपको पता है मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो अचानक से इतनी शोहरत मिल गई है, मैं इसका क्या करूं। फिर मैंने आपकी वो वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि जब इंसान को शोहरत, ताकत और इख्तियार मिलता है तो उसका कोई मकसद होता है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस मकसद को पूरा करें। बस आपकी ये वीडियो देखी और मैं कब्ज़ा ग्रुप वालों से लड़ने पहुंच गई। हाँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने कहीं ये नहीं कहा था कि आप लोग निकल के बदमाशों से लड़ने चलेंगे। नहीं, लेकिन आपने ये कहा है कि अगर कोई इंसान मुश्किल में हो और उसकी आवाज़ दब गई हो तो हम उसकी आवाज़ बन सकते हैं। मैंने सोचा मेरे फॉलोअर्स किस दिन काम आएंगे, बन गई आवाज़। मैं सोचता था कि मेरी वीडियोस
मेरे व्यूअर्स पे कहीं ना कहीं कोई असर डालेंगी, लेकिन इतना असर होता है वो मुझे नहीं पता। असर तो होता है, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिस माहौल में होते हैं उसका असर तो होता है। यही समझाना चाहता हूँ मैं लोगों को कि असर तो होता है, खास तौर पे उन ज़हनों को जिन्होंने अभी दुनिया देखनी शुरू ही नहीं की। जैसे 13-14 साल का बच्चा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज का क्या पता। वो तो अपने इर्द गिर्द की कहानियाँ, टेलीविजन की कहानियाँ, इन दोनों को मिक्स करके अपना एक फ्यूचर तख्लीक कर रहा है। कहानियाँ लोगों को ना एक पाथ देती हैं, एक पर्सपेक्टिव देती हैं, जो उनके जहनों में नहीं भी होता वो भी उनके दिमागों की लाइब्रेरी के अंदर फिक्स हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो होपफुली हमारी कहानी भी अच्छी होगी। अल्लाह करे कि वो लोगों के दिमाग की लाइब्रेरी के अंदर कम से कम एक अच्छी बात बिठा दें। इंशाल्लाह। अच्छा, ड्यूरिंग द शूट आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मुझे? मैं क्या करूँगी शूट पे? ये कॉन्सेप्ट आपका है, आप रहेंगी तो फायदा होगा प्रोजेक्ट को। अच्छा ठीक है, हिरा भी आ जाएगी मेरे साथ। मर्जी है आपकी, खाने का बजट बढ़ जाएगा। वाजिब गुल की 13 मिस कॉल आई, पता नहीं क्या बात कर रही थी उसने, लेकिन मुमकिन है कि उसे वो लड़की मिल गई हो सकता है वो इसीलिए फोन कर रहा हो। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं कारवान खान बोल रहा हूँ, माजिद गुल से बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो फौत हो गए। और कैसे? इनका कत्ल हो गया। कत्ल? किसने किया? किसी अपने ही आदमी ने मारा है। ये कब हुआ? 2 दिन पहले। क्या हुआ बाबा? वाजिद गुल कत्ल हुए। किसने किया वाजिद का कत्ल? उसके किसी अपने आदमी ने। हमें अभी इस्लामाबाद जाना चाहिए। लेकिन अब्बा अभी इस्लामाबाद जाकर क्या करेंगे? तुम्हें नहीं पता कि इस्लामाबाद हम जाकर क्या करेंगे? लेकिन अब्बा हमें क्या पता इस्लामाबाद में वो है भी कि नहीं, या शादी करके कहीं चली गई हो। बकवास नहीं करो। वो शादी नहीं कर सकती। अगर वो शादी करेगी तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं होगा। ये अल्लाह का निज़ाम था बेटा। पानी ग्लेशियर से पिघलता था और नदियां बनती थी, और जब ये नदियां जहाँ जहाँ से गुजरती थी ना, लोगों को पानी मिलता था। यही नदियां दरियाओं में जाती थी। कट करेंगे, ये वीक है सीन, थोड़ा इसको दोबारा करेंगे। सर लंच ब्रेक के बाद ये सीन ना करें। लंच ब्रेक ले लो पहले, मैं कहना। लंच ब्रेक। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। अच्छा दादाजी, एक चीज देखेंगे हम ना, इमोशन थोड़ा सा लूज हो गया। मास्टर में बहुत अच्छा किया है, क्लोजेस में थोड़ा सा ना इसको जरा और जान देंगे। अगली जनरेशन को समझा रहे हैं कि पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। ज़ाया हो गया, ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके पास पानी है नहीं। आप लोगों की जॉब बहुत मुश्किल है। एक्टर्स की मूड का ख्याल रखना, ख़ास तौर पे बच्चों का, और फिर कागज़ पे लिखी हुई कहानी को इस तरह से ज़िंदगी देना बहुत मुश्किल काम है। क्लोज एनवायरनमेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ना, वो है असल काम, लाइव एक्शन। मतलब? वो जिस वीडियो का जिक्र कर रही थी आप, वो देखी मैंने, वो कब्जा माफिया वाली। क्या लड़ी हैं आप यार लोगों से। शुक्र है एंड में वो औरत को आपने उसका घर दिलवा दिया वापस। दैट्स द रियल डील। बस आपकी वीडियोस देखकर मैं मोटिवेट हो गई थी। मतलब वो कब्जा छुड़वाने में मेरा हिस्सा भी शामिल है? जी। वाह, क्या बात है। वैसे सच कहूँ तो आपकी वीडियोस देखकर मुझे ज़िंदगी में रास्ता मिला है, और फिर एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है। ये कहानी भी मैं इसीलिए लिख पाई हूँ। आपसे पूछा ही नहीं मैंने
कैसे? हाउ डिड यू कम अप विद दिस स्टोरी? आपने एक वीडियो में कहा था ना कि इंसान चाहे तो वो कहीं भी हो इल्म हासिल कर सकता है, तो मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखने लग गई ताकि मुझे दुनिया के बारे में सब समझ में आए। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें ये बताया गया कि दुनिया में पानी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़रूरी बात है और बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है, तो बस ये कहानी लिखती है। स्टोरी टेलिंग के पूरे जरासीम है आप में। पढ़ाई कहाँ से की आपने? इसी शहर से? नहीं, अपने शहर से। किस शहर से? Are you all right? Have some water. आजा पुत्र, ये आजकल तू कहाँ गायब रहता है? आवारा गर्दियां करता रहता है। कितनी दोस्ती हैं तुम्हारी? 2-2, 3-3 दिन घर ही नहीं आता। क्या करूं माँ, इतना छोटा सा घर, 2 कदम चलता हूँ खत्म हो जाता है, सांस लेना मुश्किल। एक तो अब्बा ने भी बचपन से मार मार के घर पे बंद रखा कि लड़का खराब हो जाएगा। अब जब बाहर निकलता हूँ ना तो सांस आता है, दुनिया देखता हूँ ना बड़ा अच्छा लगता है माँ, बड़ा अच्छा लगता है। बेटा, ये दुनिया एक फरेब है, एक धोखा है, एक दलदल है। एक दिन इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। तू भी दुनिया को इतना देख जितना तू उसे देख सकता है। माँ, आपकी उम्र गुजर गई है ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है। और दूसरा, आपकी शादी एक ऐसे बंदे के साथ हुई है जो दुनिया दिखा ही नहीं सकता। पुत्र, तेरा बाप काम करता है, मेहनत करता है। क्या काम करता है माँ? प्लांट में नौकरी है, सुबह जाता है, बटन ऑन करता है, 3 घंटे बाद फिर वही बटन ऑफ करता है, शाम में फिर ऑन करता है। फिर भी बेचारा काम तो करता है ना। माँ, ये बटन ऑन ऑफ करने के जितने पैसे मिलते हैं ना, उससे दुनिया नहीं देखी जा सकती। बस इंसान 2 वक्त की रोटी खाए और सो जाए। 2 वक्त का खाना भी नसीब वालों को मिलता है। माँ, तू ही खुश हो सकती है सब में। जिंदगी गुजार दी ना तूने, सारा वक्त निकल गया, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। मेरा तो दिल चाहता है मेरे पास 8 जीपें हों, सबसे अच्छी वाली जीप में मैं सबसे आगे हूँ और बाकी सारी जीपें मेरे पीछे हों। मैं उतरूं तो 80 बंदा जमा हो जाए माँ, सबको एक बार पता चले कि खादिम। ये क्या नाम रख दिया आप लोगों ने मेरा, खादिम? ये भी कोई नाम हुआ भला? खादिम। वही बात हो गई ना, गरीब आदमी की सोच भी गरीबों वाली होती है। बच्चों का नाम भी खादिमों वाला रख देता है, यानी बचपन से मेरा नाम मुलाजिम। अगर मैं अपना नाम रखूं ना तो मैं रखूं रुस्तम। हाँ, रुस्तम। देखा माँ, नाम में कोई बड़ी बात है। मैं नहीं गुजारूंगा ये खादिम हुसैन वाली जिंदगी। मैं किसी बड़े शहर चला जाऊंगा, इस्लामाबाद या कराची, और वहां जाके बनूंगा रुस्तम। लेकिन तू रुस्तम कैसे बनेगा? ना तू मेहनत करता है ना पढ़ता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई से कभी कोई बना है क्या रुस्तम? कभी कुछ मिला है पढ़ाई लिखाई से? ज्यादा से ज्यादा मुझे ग्रेड 17 की नौकरी मिल जाएगी। कितने पैसे मिलते हैं ग्रेड 17 वाले को? 70,000 रुपए। और अगर पूरा साल में जमा भी करूं तो कितने पैसे बन गए? 8 लाख। 4 साल में कुछ ना खाऊं, कुछ ना पीऊं, पैसे जमा करूं, तब भी जाकर जीप के पैसे पूरे नहीं होते। आजकल 50-60 लाख की हो गई है जीप। जीप का तू क्या करेगा? क्या करूंगा माँ जीप का? जीप एक कमरा होती है, कमरा। ऐसा कमरा जिसके नीचे टायर लगे होते हैं।
और जब मैं उस बड़ी जीप में उतरूंगा ना, तो लोगों को पता चलेगा कि वो है रुस्तम। रुस्तम। कभी कभी मुझे डर लगता है। डर? डर क्यों माँ? क्योंकि पुत्र, तू ख्वाब बहुत बड़े देखता है और मेहनत बिल्कुल नहीं करता। जो मेहनत नहीं करते ना, वो अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं, और जब वो गलत रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर उनके ख्वाब टूट जाते हैं और वो खुद भी। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैं बनूंगा रुस्तम। रुस्तम। सवाल नाचे जवाब गुम